दूंगी। अरे ये पागल है क्या? हमको खाने का बात क्या कर रही है और मुंह भी इसका चुड़ैल की तरह लग रहा है। अरे डॉक्टर साहब, वही तो नहीं समझ में आ रहा कि इसको पता नहीं क्या हो गया। सोने से पहले ठीक थी, हम उठ के देखे तो देखे मच्छर खा रही थी और मुंह पे खून लगा हुआ था। और सिर्फ आप ही को नहीं बोल रही है, हमको भी कह रही है कि हमको भी खा जाएगी। अरे क्या कह रहे हैं? आपको भी धमकी दी थी कि आपको भी खा जाएगी? आप कौन है? इसका भाई है क्या? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम इसका पति है। आप इसका पति है? कितना दिन हुआ शादी हुए? अरे आज ही हुआ है सर। अच्छा, यानी आज आप लोग का फर्स्ट नाइट था और उसी दिन ये भूत बन गई। मेरी पत्नी तो शादी के 1 साल बाद चुड़ैल बनी थी, ये पहले दिन ही बन गई। अरे डॉक्टर साहब, ये मजाक करने का समय नहीं है, इलाज कीजिए। अरे इसका इलाज नहीं हो सकता है, इसको कोई बीमारी नहीं है। इसका चेहरा बता रहा है और हरकत बता रहा है कि इसके अंदर कोई काला साया है। कोई काला जादू किया इस लड़की के ऊपर। पर तुम चिंता मत करो, मेरे एक चाचा जी है, वो इसका अच्छा से उपाय जानते हैं। वो इस सब के डॉक्टर है। कोई अगर काला जादू किया होगा तो वो बता देंगे काला जादू किया है कि नहीं किया है, और अगर किया होगा तो उसका उपाय भी बता देंगे कैसे लड़की ठीक होगी। हाँ तो एड्रेस दीजिए डॉक्टर साहब, जल्दी दीजिए। हाँ सुनिए ना, वो बरगद का पेड़ नहीं देखे है भलुआ चौक पे? उसी के पीछे जो गली नहीं जाता है जहाँ कूड़ा का बाल्टी रखा रहता है, उसी के बगल वाला जो मकान है वो मेरे चाचा का है। लेकिन आपको मकान में नहीं जाना है, क्योंकि मेरा चाचा मकान में इलाज नहीं करता है। काहे कि अगर वहाँ पे साया निकालेगा तो किसी और का घर में साया जा सकता है और किसी और का शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए मेरा चाचा ऐसा पेशेंट लोग का इलाज जंगल में करता है। अरे हम तुम्हारा चाचा को अब जंगल में कहाँ ढूंढेंगे रे? एड्रेस तो प्रॉपर। अरे वही रोड सीधा चले जाइएगा ना, मेरा चाचा मिल जाएगा। कौन हो तुम? अरे भूत का डॉक्टर साहब, हम झिलिया है और ये गोरा कद्दू है। हम तुमसे नहीं, आत्मा से बात कर रहे हैं। हाँ मेरी आत्मा ही आपको जवाब दे रही है। अरे पागल साले, तुम्हारी आत्मा से नहीं बात कर रहे हैं। इस लड़की के अंदर दो है तुम्हारा, दूसरी आत्मा से हम बात कर रहे हैं जो अभी कुछ समय पहले इसका शरीर में प्रवेश की है। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? यानी कि उससे पहले भी एक आत्मा ऑलरेडी इसके शरीर में थी। जलिया चाचा तुमको इसके बारे में नहीं बताए थे कि पहले से भी एक आत्मा है? अरे तुम साले जोकर हो क्या? आत्मा तो होगी ना, सबके अंदर होती है। तुम्हारे अंदर भी एक आत्मा है, तब ना तुम जिंदाल बोल रहा। महीने के बाद आत्मा निकलती है। लड़की के अंदर भी पहले जो आत्मा थी उसको छोड़ के दूसरी आत्मा प्रवेश की है, उसी से बात कर रहा है। सो प्लीज साइलेंट। तो चलिए आत्मा जी, आप बताइए आपको परमात्मा जी के पास जाने में क्या दिक्कत हो रहा है? आप नीचे धरती पे क्या टहल रही हैं और इसके शरीर में क्या कर रही हैं? जवाब दीजिए, अन्यथा हम अपना इलाज चालू कर देंगे। टकला, तू मेरा इलाज करेगा? अरे हाँ हाँ, हम करेंगे ना तुम्हारा इलाज। काहे कि हम भूत और चुड़ैल लोग का बहुत बड़ा डॉक्टर है और उस लोग का इलाज बढ़िया से जानते करना। बंद कर तेरी नौटंकी, वरना मैं तेरा इलाज कर दूंगी। और खोल मुझे। जब कर रही नादान आत्मा, अभी तो हमको देख के तुम्हारा उल्टी रुका। ज्यादा चिल्लाई ना तो तुम्हारा सांस भी रोक देंगे। अगर तुम हमको नहीं बताओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे हवा की प्रॉब्लम थी, मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी। क्या बोल रही हो? डॉक्टर को हवा दिखाने गई थी? हवा कैसे दिखेगा डॉक्टर को? अरे मेरा मतलब है डॉक्टर से इलाज करवाने गई थी। तुम्हें पता है उस डॉक्टर ने मेरा इलाज कैसे किया? उसने कहा तुम्हें हवा की प्रॉब्लम है ना, मैं इसका अभी इलाज कर देता हूँ, क्योंकि ये सारी समस्या तुम्हारी नाक से शुरू हो रही है, क्योंकि नाक के द्वारा ही हवा अंदर जा रही है। फिर पता है उसने क्या किया? मेरी नाक सिल दी और फिर कहने लगा अब हवा अंदर नहीं जाएगी। फिर उसके बाद क्या था? हवा तो अंदर नहीं गई, पर जो बची हुई थी वो भी निकल गई। हाँ, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। गलत डॉक्टर के चक्कर में पड़ गई तुम। यही चल रहा है आजकल।